हाँ, आपके घर में भी कभी बिना वजह झगड़े बढ़ने लगे हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि धन होने के बाद भी घर से सुख और शांति धीरे धीरे गायब हो रही है? द्वापर युग में एक ऐसा ही धनवान व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान और एक सुंदर परिवार। लेकिन फिर उसके जीवन में एक एक करके ऐसी घटनाएं होने लगी कि उसका पूरा संसार बिखरने लगा। व्यापार में भारी नुकसान, अपने लोगों का विश्वासघात, घर की शांति का समाप्त होना, और जब वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा तब प्रभु ने उसे एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि उसके विनाश का कारण उसका भाग्य नहीं था, वह कारण उसके अपने घर के भीतर छुपा हुआ था। इस कहानी का अंतिम रहस्य हर परिवार को जानना चाहिए, क्योंकि अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी वह आज भी लाखों घरों को टूटने से बचा सकती है। तो आइए सुनते हैं द्वापर युग की यह अद्भुत कथा। द्वापर युग का समय था। समुद्र के किनारे बसा हुआ आनंदरथ नगर अपनी समृद्धि, वैभव और व्यापार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस नगर में प्रवेश करते ही चौड़ी सड़कों, भव्य भवनों और चहल पहल से भरे बाजारों को देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता था। दूर देशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे और कई दिन तक नगर की समृद्धि की चर्चा करते थे। उसी नगर में समर्थ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। विशाल गोदाम, सैकड़ों कर्मचारी, दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार और समाज में अपार सम्मान, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दयालु स्वभाव था। नगर में कोई भी जरूरतमंद उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। यदि किसी के घर भोजन न हो तो समर्थ उसकी सहायता करता। यदि कोई बीमार हो जाए तो उसके उपचार की व्यवस्था करता। यही कारण था कि नगर के लोग उसे केवल धनी व्यापारी ही नहीं बल्कि एक सज्जन और धर्मप्रिय व्यक्ति भी मानते थे। समर्थ की पत्नी का नाम वैदेही था। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। प्रारंभ में वह भी विनम्र और सहृदय थी, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने लगा जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी। लगातार मिलने वाली प्रशंसा ने उसके मन में धीरे धीरे अभिमान का बीज बो दिया। जब भी वह किसी सभा या उत्सव में जाती, लोग उसके वस्त्रों, आभूषणों और सौंदर्य की चर्चा करते। आरंभ में वह इन बातों को सामान्य रूप से लेती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी विशेषता का एहसास होने लगा। अब उसे लगने लगा कि वह दूसरों से अधिक श्रेष्ठ है। समय बीतने के साथ साथ उसका यह भाव और बढ़ता गया। वह अक्सर लोगों को उनके धन और प्रतिष्ठा के आधार पर आंकने लगी। जो लोग साधारण जीवन जीते थे उन्हें वह महत्व नहीं देती थी। कई बार तो वह गरीबों की कठिनाइयों का भी उपहास कर देती। समर्थ उसकी इन आदतों को देखकर चिंतित हो जाता, लेकिन वह कभी कठोर शब्द नहीं बोलता था। उसे विश्वास था कि एक दिन वैदेही स्वयं अपनी भूल समझ जाएगी। एक दिन पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि एक महान साधु अपने शिष्यों के साथ आनंदरथ नगर में आने वाले हैं। कहा जाता है कि वे वर्षों तक वन में तपस्या कर चुके थे और उनके पास अद्भुत ज्ञान था। लोग मानते थे कि वे मनुष्य के स्वभाव को देखकर उसके जीवन की दिशा समझ लेते हैं। साधु के आगमन की तैयारी पूरे नगर में होने लगी। जिस दिन वे नगर पहुंचे उस दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। समर्थ भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। उसने श्रद्धा से साधु के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन वैदेही कुछ दूरी पर खड़ी रही। साधु ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, पुत्री, जीवन में सौंदर्य, धन और सम्मान मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन इन पर अभिमान करना दुर्भाग्य की शुरुआत है। वैदेही ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया हो तो उसे अपने सौभाग्य पर गर्व होना स्वाभाविक है। वहां उपस्थित लोग यह सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन साधु शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, गर्व और अभिमान में बहुत अंतर होता है। गर्व मनुष्य को आगे बढ़ाता है,
जबकि अभिमान उसे भीतर से खोखला कर देता है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने समर्थ की ओर देखा और बोले, अपने घर की नींव को संभाल कर रखना। जब सम्मान कम होने लगता है तब सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। ये शब्द सुनकर समर्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। घर लौटते समय वह पूरे रास्ते उन्हीं शब्दों के बारे में सोचता रहा, लेकिन वैदेही ने उन्हें महत्व नहीं दिया। उसने कहा, लोग हमेशा धनवानों को उपदेश देते रहते हैं, यदि हम सफल हैं तो इसमें गलत क्या है। समर्थ ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिन बीतते गए। एक शाम समर्थ अपने व्यापारिक कार्यों से लौट रहा था। रास्ते में उसने कुछ मजदूरों को देखा जो तेज वर्षा में भी काम कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था और उनके कपड़े भी भीग चुके थे। समर्थ का हृदय द्रवित हो उठा। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि उन सभी के लिए भोजन और वस्त्र भेजे जाए। जब वह घर पहुंचा तो वैदेही को इस बात का पता चला। वह नाराज होकर बोली, तुम हर किसी की सहायता करने निकल पड़ते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग तुम्हारी उदारता का लाभ उठाते हैं? समर्थ ने शांत स्वर में कहा, यदि ईश्वर ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है तो उसमें दूसरों का भी अधिकार है। लेकिन वैदेही उसकी बात से सहमत नहीं हुई। उसके विचार दिन प्रतिदिन कठोर होते जा रहे थे। कुछ सप्ताह बाद नगर में एक भव्य उत्सव आयोजित किया गया। वहां दूर दूर से प्रतिष्ठित लोग आए। उत्सव में वैदेही ने अपने बहुमूल्य आभूषण पहने और अनेक लोगों के सामने अपने वैभव का प्रदर्शन किया। उसने कुछ साधारण परिवारों का उपहास भी किया। यह देखकर समर्थ को अच्छा नहीं लगा। रात को घर लौटते समय उसने कहा, धन और सम्मान अस्थायी नहीं होते, इसलिए मनुष्य को सदैव विनम्र रहना चाहिए। वैदेही हंस पड़ी, तुम हर समय वही बातें करते हो। जो लोग सफल होते हैं उन्हें अपनी सफलता पर गर्व होना चाहिए। समर्थ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। आधी रात के बाद उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष आकाश को छू रहा है। उसकी शाखाएं हरी भरी हैं और दूर से देखने पर वह अत्यंत मजबूत दिखाई देता है। लेकिन जब वह वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी जड़ों में दीमक लग चुकी है। धीरे धीरे वे जड़ें भीतर से खोखली हो रही थीं। तभी एक गंभीर स्वर उसके कानों में गूंजा, जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तब वृक्ष को गिरने के लिए तूफान की आवश्यकता नहीं पड़ती। समर्थ अचानक घबराकर जाग गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह काफी देर तक सोचता रहा कि यह केवल एक सपना था या कोई संकेत, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आने वाले समय की चेतावनी थी। ऐसी चेतावनी जो उसके परिवार, उसके जीवन और उसके भाग्य की दिशा बदलने वाली थी। और अगले ही कुछ दिनों में घटनाओं का ऐसा क्रम शुरू होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साधु के शब्द और वह विचित्र स्वप्न समर्थ के मन से निकल नहीं रहे थे। कई बार वह अपने काम के बीच अचानक उसी विशाल वृक्ष के बारे में सोचने लगता, जिसकी जड़ें भीतर ही भीतर खोखली हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल उसके मन का भ्रम था या वास्तव में आने वाले समय का कोई संकेत। उधर वैदेही पहले की तरह अपने वैभव और प्रतिष्ठा में मग्न थी। उसे लगता था कि धन और सम्मान हमेशा उसके साथ रहेंगे। वह अक्सर कहती, जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। समर्थ उसकी बातें सुनकर चुप रह जाता। कुछ दिनों बाद समर्थ ने अपने व्यापार के लिए एक बड़ा सौदा किया। उसने अपनी अधिकांश पूंजी दूर राज्य से आने वाले दुर्लभ माल में लगा दी। वर्षों के अनुभव के आधार पर उसे पूरा विश्वास था कि यह व्यापार उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जिस कारवां के माध्यम से वह माल आने वाला था वह घने जंगलों से गुजरते समय लुटेरों के हमले का शिकार हो गया। कई बैलगाड़ियां लूट ली गई और शेष माल भी नष्ट हो गया। जब यह समाचार समर्थ तक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी व्यापारिक हानि थी। नगर में इस घटना की चर्चा फैल गई। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि इतना अनुभवी व्यापारी ऐसी विपत्ति का सामना कैसे कर सकता है। समर्थ ने स्वयं को संभालने का प्रयास किया,
उसने अपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह स्थिति को संभाल लेगा, लेकिन उसके मन में चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। जब वह घर पहुंचा और उसने यह समाचार वैदेही को बताया तो वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। लेकिन उसकी चिंता अपने पति के लिए नहीं थी। उसका पहला प्रश्न था, अब हमारे वैभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। समर्थ ने गहरी सांस ली। हानि बड़ी है, लेकिन यदि हम धैर्य रखें तो सब ठीक हो सकता है। वैदेही ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस रात घर का वातावरण पहले जैसा शांत नहीं था। समय आगे बढ़ता गया। समर्थ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर व्यापार को फिर से संभालने का प्रयास किया, लेकिन एक संकट के बाद दूसरा संकट सामने आने लगा। उसका एक पुराना साझेदार, जिस पर वह वर्षों से विश्वास करता था, अचानक उसके साथ विश्वासघात कर गया। उसने व्यापार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिस्पर्धियों को बेच दी। इस धोखे से समर्थ को और भी भारी नुकसान हुआ। अब उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से कमजोर होने लगी। जो लोग पहले उसके सम्मान में खड़े रहते थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग उसके सामने सहानुभूति प्रकट करते, लेकिन पीठ पीछे उसकी असफलता की चर्चा करते। समर्थ के लिए यह समय अत्यंत कठिन था, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन संध्या के समय तेज वर्षा हो रही थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। समर्थ अपने कक्ष में बैठा व्यापार से जुड़े दस्तावेज देख रहा था कि तभी मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वामी, बाहर एक वृद्ध यात्री खड़ा है। वह बहुत थका हुआ दिखाई देता है और रात भर आश्रय मांग रहा है। समर्थ तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे भीतर ले आओ, उसने कहा। लेकिन तभी वैदेही वहां आ गई। उसने आश्चर्य से पूछा, कौन है? सेवक ने पूरी बात बताई। वैदेही का चेहरा कठोर हो गया। नहीं, उसे भीतर मत आने देना। समर्थ ने कहा, वह वृद्ध है। बाहर इतनी तेज वर्षा हो रही है, कम से कम उसे भोजन और आश्रय तो मिलना चाहिए। वैदेही ने नाराज होकर कहा, हम कोई धर्मशाला नहीं चलाते। आज एक को ठहराओगे, कल 10 और आ जाएंगे। समर्थ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही नहीं मानी। आखिरकार समर्थ स्वयं बाहर गया। उसने देखा कि एक वृद्ध यात्री वर्षा में भीगा हुआ खड़ा है। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। समर्थ को उस पर दया आ गई। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मैं आपको भोजन अवश्य दूंगा। वृद्ध ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। फिर उसकी दृष्टि वैदेही पर पड़ी, जो दूर खड़ी सब देख रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वृद्ध बोला, पुत्र, संसार में मनुष्य की पहचान उसके धन से नहीं, उसके व्यापार से होती है। कभी कभी ईश्वर मनुष्य की परीक्षा ऐसे रूप में लेते हैं जिसे वह पहचान नहीं पाता। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। समर्थ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उधर वैदेही ने उस घटना को महत्व नहीं दिया। उसने कहा, तुम हर छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेते हो। लेकिन उस रात समर्थ को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही वृद्ध यात्री याद आता रहा। अगली सुबह एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसके सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई थी। कई वर्षों की मेहनत से जमा किया गया बहुमूल्य माल कुछ ही घंटों में राख बन गया। जब समर्थ वहां पहुंचा तो चारों ओर धुआं और राख फैली हुई थी। लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। उस दिन पहली बार समर्थ को लगा कि शायद उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। उसे साधु की चेतावनी याद आई। उसे अपना स्वप्न याद आया। उसे वह वृद्ध यात्री भी याद आया। लेकिन वह अभी तक उस रहस्य को नहीं समझ पाया था जो धीरे धीरे उसके जीवन के सामने खुलने वाला था। और इसी बीच उसके घर के भीतर भी एक ऐसी दरार पैदा होने लगी थी जो किसी भी आर्थिक नुकसान से कहीं अधिक खतरनाक साबित होने वाली थी। गोदाम में लगी आग के बाद समर्थ का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। जो व्यक्ति कभी आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहता था, उसके चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी थी। वह दिन रात अपने व्यापार को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी।
नगर के लोग भी बदलने लगे थे। जो लोग कभी उसके घर के बाहर घंटों खड़े रहकर मिलने की प्रतीक्षा करते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोग सहानुभूति जताते, लेकिन बहुत से लोग उसकी असफलता की चर्चा करके आनंद लेते। समर्थ यह सब देखकर दुखी अवश्य होता था, लेकिन उसे सबसे अधिक पीड़ा अपने घर के वातावरण से होती थी। वैदेही का स्वभाव पहले से अधिक कठोर हो चुका था। वह हर छोटी बड़ी समस्या के लिए समर्थ को दोष देने लगी थी। एक दिन जब समर्थ थका हुआ घर लौटा तो वैदेही ने कहा, यदि तुमने समय रहते सही निर्णय लिए होते तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। समर्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वैदेही ने उसकी बात नहीं सुनी। कोशिश से क्या होता है, परिणाम भी तो दिखाई देना चाहिए। यह सुनकर समर्थ मौन हो गया। वह जानता था कि इस समय बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। दिन बीतते गए। घर की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई। कुछ सेवकों को विदा करना पड़ा। कई खर्चों में कटौती करनी पड़ी। वह वैभव जिस पर कभी वैदेही को गर्व था, धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इसके साथ साथ घर की शांति भी समाप्त होती जा रही थी। एक रात समर्थ अपने गांव आंगन में अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। क्या वास्तव में यह सब केवल दुर्भाग्य था? क्या उसके जीवन में घट रही घटनाओं के पीछे कोई गहरा कारण था? तभी उसे मंदिर के पुजारी की कही हुई एक बात याद आई। जब मनुष्य को किसी प्रश्न का उत्तर न मिले, तब उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अगली सुबह समर्थ नगर के प्राचीन मंदिर में गया। वह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे उसका ज्ञान दीजिए। यदि यह सब किसी कारण से हो रहा है तो मुझे वह कारण समझाइए। उसी समय मंदिर में एक मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज उठी। समर्थ ने आश्चर्य से आंखें खोली। उसे लगा जैसे वातावरण अचानक बदल गया हो। मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह कुछ समय पाता उससे पहले उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी और हाथ में बांसुरी थी। समर्थ यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, उसके मुख से केवल इतना ही निकल पाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, समर्थ, तुम्हारे हृदय की पुकार मेरे पास पहुंच चुकी है। समर्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण मेरा संसार बिखरता जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, जीवन में कोई भी परिणाम बिना कारण के नहीं आता। प्रत्येक घटना के पीछे एक बीज होता है। जब वह बीज बढ़ता है तब उसका फल सामने आता है। समर्थ ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की बातें सुन रहा था। लेकिन प्रभु, वह बीज क्या है? उसने पूछा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें और वैदेही को एक सत्य देखना होगा। समर्थ आश्चर्य में पड़ गया। वैदेही को भी? हाँ, भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि जो रहस्य तुम्हें जानना है वह केवल तुम्हारे जीवन से नहीं है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। इसके बाद उन्होंने कहा, कल प्रातः सूर्योदय से पहले नदी के तट पर आना, अपनी पत्नी को भी साथ लाना। वहां मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। कुछ ही क्षणों में मंदिर फिर पहले जैसा शांत हो गया। समर्थ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह स्वप्न था या वास्तविकता। लेकिन उसके हृदय में अब एक नई आशा जन्म ले चुकी थी। वह तुरंत घर लौटा। जब उसने वैदेही को पूरी बात बताई तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन समर्थ के चेहरे की गंभीरता देखकर वह भी सोच में पड़ गई। उस रात दोनों के मन में अलग अलग भावनाएं थीं। समर्थ के मन में आशा थी, वैदेही के मन में भय।
उसे बार बार साधु की चेतावनी याद आ रही थी। उसे वह वृद्ध यात्री भी याद आने लगा जिसे उसने अपने घर से लौटा दिया था। और पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि कहीं वास्तव में उससे कोई बड़ी भूल तो नहीं हुई। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अगली सुबह नदी के तट पर उन्हें एक ऐसा रहस्य मिलने वाला था जो उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पूरी रात समर्थ और वैदेही की आंखों में नींद नहीं आई। जैसे जैसे भोर का समय निकट आता जा रहा था, वैसे वैसे उनके मन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक ओर समर्थ के हृदय में आशा थी कि शायद आज उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर वैदेही के मन में एक अनजाना भय था। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही दोनों घर से निकल पड़े। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश हल्के नीले रंग में रंगना शुरू हो चुका था। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे सुनाई देने लगा था। नदी का जल शांत था और उसकी लहरें किनारे से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान हैं। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी और उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी। समर्थ और वैदेही ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को अपने समीप बैठने का संकेत दिया। कुछ क्षण तक वहां पूर्ण मौन छाया रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम जो देखोगे वह तुम्हें केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए एक शिक्षा है जो सुख और समृद्धि की इच्छा रखता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके सामने का वातावरण बदलने लगा हो। समर्थ और वैदेही ने देखा कि उनके सामने एक छोटा सा घर प्रकट हुआ। वह घर साधारण था। न वहां सोने चांदी की चमक थी, न बड़े बड़े भवन थे और न ही कोई विशेष वैभव दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद एक किसान खेत से लौटता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और शरीर थकान से भरा हुआ था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसके हाथ से सामान लिया और उसे पानी दिया। फिर बोली, आप बहुत थक गए होंगे, पहले भोजन कर लीजिए, फिर विश्राम कीजिए। किसान मुस्कुराया। उसके चेहरे की सारी थकान मानो एक पल में दूर हो गई। वह बोला, दिन भर की मेहनत के बाद तुम्हारे ये मधुर शब्द ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सुनते ही पूरे घर में एक अलग प्रकार की शांति और संतोष फैल गया। कुछ क्षण बाद वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। अब उनके सामने एक दूसरा घर दिखाई दिया। यह घर पहले घर से बिल्कुल अलग था। विशाल भवन, कीमती सजावट, अनेक सेवक और हर प्रकार का वैभव वहां मौजूद था। लेकिन उस घर के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद एक व्यापारी घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता और थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह घर के भीतर पहुंचा, उसकी पत्नी ने क्रोधित स्वर में कहा, अब आने की याद आई है? पूरे दिन पता नहीं कहां रहते हो। दूसरे लोगों को देखो कितना धन कमा रहे हैं और एक तुम हो कि हर समय परेशानियां ही लेकर आते हो। व्यापारी चुपचाप खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी फिर बोली, तुम्हारी कमजोरियों के कारण ही हमारा जीवन खराब हो रहा है। यह सुनकर व्यापारी का सिर और झुक गया। उसके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद दृश्य आगे बढ़ा। उन्होंने देखा कि वही व्यापारी अब अपने काम में पहले जैसा ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसकी गलतियां बढ़ने लगी, उसका मनोबल टूटने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा। मित्र उससे दूर जाने लगे। घर में कलह बढ़ती गई। धीरे धीरे उस घर की समृद्धि भी कम होने लगी। यह सब देखकर वैदेही का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपने ही जीवन का प्रतिबिंब देख रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें इन दोनों घरों में क्या अंतर दिखाई देता है? वैदेही कुछ क्षण मौन रही, फिर धीमे स्वर में बोली, पहले घर में धन कम है लेकिन वहां प्रेम और सम्मान है। दूसरे घर में धन अधिक है लेकिन शांति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही सत्य है।
फिर उन्होंने कहा, धन घर को बड़ा बना सकता है लेकिन सुखी नहीं बना सकता। सुख का जन्म सामान, सम्मान, विश्वास और प्रेम से होता है। वैदेही अब स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। उसे अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगी। उसे याद आया कि उसने कितनी बार समर्थ के प्रयासों को महत्व नहीं दिया, कितनी बार उसके संघर्षों का उपहास किया, कितनी बार उसके मौन को कमजोरी समझा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभी पूरा संदेश नहीं दे रहे थे। उन्होंने दोनों को नदी किनारे थोड़ा आगे चलने का संकेत किया। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक वृद्ध बूढ़े की ओर इशारा किया जो नदी किनारे बैठा हुआ था। जैसे ही वैदेही की दृष्टि उस वृद्ध पर पड़ी, उसका शरीर कांप उठा। वह वही वृद्ध था जिसे उसने वर्षा वाली रात अपने घर में आश्रय देने से मना कर दिया था। वैदेही के हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे उस वृद्धा के पास पहुंची। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोली, बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। वह बोला, पुत्री, उस रात परीक्षा भोजन की नहीं थी, परीक्षा तुम्हारे हृदय की थी। ये शब्द सुनते ही वैदेही का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे अपनी भूल का आभास होने लगा था, लेकिन अभी सबसे बड़ा सत्य सामने आना बाकी था। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को पुनः अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था कि अब वे वह रहस्य बताने वाले हैं जिसके कारण अनेक परिवार धीरे धीरे टूट जाते हैं। और वही रहस्य समर्थ और वैदेही के जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला था। नदी तट पर वातावरण अत्यंत शांत था। हल्की हवा बह रही थी और दूर दूर तक फैला हुआ जल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। लेकिन उस समय समर्थ और वैदेही के मन में चल रहा तूफान किसी भी प्राकृतिक हलचल से कहीं अधिक गहरा था। वृद्धा के शब्द अभी भी वैदेही के कानों में गूंज रहे थे। उस रात परीक्षा भोजन की नहीं थी, परीक्षा तुम्हारे हृदय की थी। इन शब्दों ने उसके भीतर वर्षों से जमा अभिमान को हिला दिया था। वह सिर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने जीवन की एक एक घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने धन पर गर्व किया था, कैसे उसने साधारण लोगों का उपहास किया था, कैसे उसने समर्थ के प्रेम, त्याग और धैर्य को कभी महत्व नहीं दिया था, और कैसे हर कठिन परिस्थिति में उसका साथ देने के बजाय उसे दोषी ठहराया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके जीवन का विनाश बाहर से आता है। वह परिस्थितियों को दोष देता है, भाग्य को दोष देता है, दूसरे लोगों को दोष देता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि विनाश की शुरुआत अक्सर घर के भीतर से ही शुरू होती है। समर्थ और वैदेही ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, किसी भी परिवार की नींव ईंटों और पत्थरों से नहीं बनती, वह बनती है विश्वास से, सम्मान से और प्रेम से। जब ये तीनों मजबूत होते हैं तब कठिन से कठिन समय भी परिवार को नहीं तोड़ पाता। कुछ क्षण रुककर उन्होंने नदी की ओर देखा, फिर बोले, लेकिन जब घर के भीतर अपमान जन्म लेने लगता है, जब कटु शब्द प्रेम की जगह लेने लगते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रयासों का मूल्य नहीं समझता, तब परिवार की नींव कमजोर होने लगती है। वैदेही का सिर और झुक गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन का प्रत्येक अध्याय पढ़ रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, वैदेही, क्या तुम्हें याद है जब समर्थ पहली बार व्यापार में हानि के बाद घर लौटा था? वैदेही की आंखों में आंसू भर आए। हाँ प्रभु, उसने धीमे स्वर में कहा। उस समय उसे सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? वैदेही मौन रही। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले, उसे धन की नहीं, सहारे की आवश्यकता थी। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कहता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये शब्द सुनते ही वैदेही का हृदय टूट गया। उसे याद आ गया कि उस समय उसने समर्थ को सांत्वना देने के बजाय ताने दिए थे, उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसकी आलोचना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य बाहर की लड़ाइयां तभी जीत सकता है जब उसके घर के भीतर उसे शक्ति मिले।
लेकिन यदि घर ही उसका मनोबल तोड़ने लगे तो वह धीरे धीरे भीतर से टूट जाता है। समर्थ की आंखें भी नम हो गईं। वह वर्षों से जो पीड़ा अपने भीतर छुपाए हुए था, वह आज पहली बार किसी ने शब्दों में व्यक्त की थी। कुछ देर तक वहां मौन छाया रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, याद रखो, कठोर शब्दों का घाव तलवार के घाव से भी गहरा होता है। तलवार का घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन अपमान का घाव कई बार जीवन भर मन में बना रहता है। वैदेही अब स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। वह रोते हुए समर्थ के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए, वह बोली। मैंने आपके प्रेम को समझा नहीं, मैंने आपके संघर्षों को नहीं देखा, मैंने केवल अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को देखा। समर्थ ने तुरंत उसे उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह बोला, यदि किसी को अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप हो जाए तो उसे क्षमा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सुनकर वैदेही और भी अधिक भावुक हो गई। भगवान श्री कृष्ण दोनों को देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, आज तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है। यह परिवर्तन की शुरुआत है, लेकिन केवल पश्चाताप पर्याप्त नहीं होता। दोनों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण बोले, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य अपने व्यवहार को बदलता है, जब वह हर दिन अपने संबंधों को सम्मान और प्रेम से सींचता है, जब वह अपने शब्दों को मधुर बनाता है और अपने प्रियजनों के मन को समझने का प्रयास करता है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, संसार में सबसे बड़ा धन सोना नहीं है। सबसे बड़ा धन वह व्यक्ति है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। सबसे बड़ा खजाना वह परिवार है जो तुम्हें गिरने पर उठाए और हारने पर साहस दे। इन शब्दों ने समर्थ और वैदेही के हृदय को छू लिया। उन्हें लगने लगा कि वर्षों बाद उनके जीवन का अंधकार दूर हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास अभी एक अंतिम शिक्षा शेष थी। एक ऐसी शिक्षा जो केवल उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बनने वाली थी। और उसी शिक्षा के साथ उनके जीवन की नई यात्रा शुरू होने वाली थी। नदी तट पर सूर्य अब धीरे धीरे ऊपर उठ चुका था। उसकी सुनहरी किरणें जल पर पड़कर ऐसा दृश्य बना रही थी मानो प्रकृति स्वयं उस दिव्य संवाद की साक्षी हो। समर्थ और वैदेही शांत भाव से भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके हृदय का भारीपन अब पहले जैसा नहीं था। पश्चाताप के आंसू उनके मन की कठोरता को बहा ले गए थे। कुछ देर तक भगवान श्री कृष्ण मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समर्थ और वैदेही, आज तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है। लेकिन केवल सत्य जान लेना पर्याप्त नहीं होता। जीवन तब बदलता है जब उस सत्य को आचरण में उतारा जाए। दोनों ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुका दिया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसका घर धन से चलता है, लेकिन वास्तव में घर प्रेम से चलता है। धन सुविधाएं दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। धन भवन बना सकता है, लेकिन परिवार नहीं। धन वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। ये शब्द दोनों के हृदय में उतरते चले गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नदी किनारे खड़े दो वृक्षों की ओर संकेत किया। एक वृक्ष विशाल और हरा भरा था, दूसरा सूखा हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पूछा, बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? समर्थ ने उत्तर दिया, प्रभु, एक वृक्ष स्वस्थ है और दूसरा सूख चुका है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। कारण जानते हो? दोनों मौन रहे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हरे भरे वृक्ष की जड़ों को समय पर जल मिलता रहा, उसे संरक्षण मिलता रहा, लेकिन दूसरे वृक्ष की जड़ों की उपेक्षा की गई। बाहर से वह कुछ समय तक ठीक दिखाई देता रहा, लेकिन भीतर से कमजोर होता गया। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, परिवार भी ऐसा ही होता है। यदि उसे सम्मान, विश्वास और स्नेह का जल मिलता रहे तो वह हर तूफान झेल लेता है, लेकिन यदि उपेक्षा, कटुता और अहंकार उसकी जड़ों में उतर जाए तो वह धीरे धीरे सूखने लगता है। वैदेही की आंखें फिर नम हो गईं। अब वह हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। इसलिए परिवार का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की कमियों को समझना और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना है।
समर्थ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपके कारण आज हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल समझ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भूल को समझ लेना ही नई शुरुआत का पहला कदम है। इसके बाद उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श से दोनों के मन का भय और निराशा मानो समाप्त हो गई। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके शब्द समर्थ और वैदेही के हृदय में सदा के लिए बस गए। उस दिन के बाद दोनों का जीवन वास्तव में बदल गया। वैदेही ने सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। अब वह पहले की तरह कठोर शब्द नहीं बोलती थी। जब भी समर्थ किसी चिंता में होता, वह उसका साहस बढ़ाती। जब भी कोई कठिनाई आती, वह उसके साथ खड़ी रहती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले तनाव था, वहां अब शांति थी। जहां पहले शिकायतें थीं, वहां अब सहयोग था। समर्थ को भी अपने भीतर नई शक्ति का अनुभव होने लगा। वह फिर से पूरे मन से अपने कार्यों में जुट गया। इस बार उसके पास पहले जैसा धन नहीं था, लेकिन उसके पास उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज थी, अपने परिवार का विश्वास। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके व्यापार में सुधार आने लगा। कुछ पुराने मित्र वापस लौटे। लोगों का विश्वास फिर से बढ़ने लगा। नई सफलताएं मिलने लगी। लेकिन इस बार समर्थ और वैदेही बदल चुके थे। अब उन्हें अपने धन पर गर्व नहीं था, उन्हें गर्व था अपने संबंधों पर, अपने परिवार पर और उस सीख पर जो उन्होंने कठिनाइयों के माध्यम से प्राप्त की थी। कई वर्षों बाद उनका घर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार उस घर की सबसे बड़ी पहचान उसके भव्य भवन या धन संपत्ति नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी वहां का प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार। नगर के लोग जब भी उनके घर आते, उन्हें एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग अपने बच्चों और परिवारों को यह कथा सुनाने लगे। वे कहते, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन लोगों का सम्मान करना जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और कहा जाता है कि जो भी इस कथा का संदेश समझ लेता है, उसके घर के रिश्तों में नई मिठास आ जाती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। घर की वास्तविकता, समृद्धि तिजोरी में रखे धन से नहीं मापी जाती, वह मापी जाती है परिवार के सदस्यों के बीच मौजूद प्रेम, विश्वास, सम्मान और मधुर वाणी से। जिस घर में ये चारों बने रहते हैं, वहां कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन विनाश कभी नहीं आता। और जिस घर में ये समाप्त हो जाए, वहां अपार धन भी अस्थायी सुख नहीं दे सकता। यही वह अमूल्य शिक्षा थी जो भगवान श्री कृष्ण ने समर्थ और वैदेही को दी थी। और यही शिक्षा आज भी हर परिवार के लिए उतनी ही सत्य है जितनी द्वापर युग में थी। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर की असली समृद्धि धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और विश्वास है। जहां परिवार के लोग एक दूसरे का आदर करते हैं और कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं, वहां सुख और शांति हमेशा बनी रहती है। लेकिन जहां अहंकार, अपमान और कटु वचन आ जाते हैं, वहां खुशियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए हमेशा अपने प्रियजनों से प्रेम से बात करें, उनका सम्मान करें और उनके साथ खड़े रहें। याद रखिए, धन से बड़ा कोई खजाना है तो वह है एक खुशहाल और प्रेम से भरा परिवार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, धन्यवाद।